हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड अकेडमी फॉर सीएस। नाउ आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है पाइथन पे एंड दिस विल बी द ओरिएंटेशन लेक्चर। तो ओरिएंटेशन लेक्चर में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या फॉलो होगा, क्या क्या फेजेस हो गए हमारे पाइथन की, क्या क्या चीज़ें हमें इस सीरीज़ के थ्रू देखने को मिलेगी। तो लेट मी टेल यू कि ये जो प्ले लिस्ट है ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन है। तो ये कंप्लीट हिंदी में होने वाला है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आई होप आपको पता ही होगा, जहाँ पर हम फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी देखने को मिलता है। तो फ्रंट एंड पे उतना ज़्यादा ग्रिप नहीं है, बट बैक एंड पे इंशाल्लाह ताला आई विल मेक थिंग्स मोर एंड मोर क्लियर टू यू। पाइथन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एज फार एज अ नवाडेज ऑर्गेनाइजेशनल एरा इज कंसर्न। सो अगर हम फैंग की बात करें, अगर हम मैंग की बात करें, अगर हम अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो वहाँ पर पाइथन एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। तो पाइथन एक ऐसी जानी मानी लैंग्वेज है जो 2017 से लेके टिल डेट तक डोमिनेंट ही नहीं हो रही है। टिल 2017 तक जो लैंग्वेजेस थी लाइक पीएचपी था, जावा था, सी प्लस प्लस था, दैट वाज वर्किंग फाइन एट बैक एंड। लेकिन पाइथन ने अपना वे बदल लिया है। पाइथन इज अराउंड एवरीवेयर। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में, आप पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि चीज़ें पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चीज़ों को हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे कि आई वॉज इन द जावा, तो मेरी थोड़ी जावा पे अच्छी ग्रिप थी, बट जावा का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे आजकल की ऑर्गेनाइजेशन की, वो जावा बहुत मिनिमम यूज़ करते हैं। दूर की बात करें तो उनमें जावा यूज़ होता है, बट जावा भी अब पाइथन में कन्वर्ट होने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए हमारे को वक्त बदलते ही एक अपनी नई लैंग्वेज जो है वो शिफ्ट करनी पड़ती है। बट मल्टी लेवल लैंग्वेज इज़ ब्लेसिंग। अगर आपको मल्टी लैंग्वेज समझ में आती है तो इट इज़ ब्लेसिंग। सी इट इज़ अ मिथ जो कि मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट थोड़ी बहुत इस पे इंट्रोडक्शन, देन वी विल लुक ऑन द सिलेबस। सो इट इज़ अ मिथ कि अगर आपको सी प्लस प्लस आती है, आपको जावा भी आ जाएगी, आपको पाइथन भी आ जाएगी, आपको पी एच पी भी आ जाएगी, आपको जावा स्क्रिप्ट भी आ जाएगी। सो इट इज़ ऑल मिथ। आपको इस मिथ में नहीं रहना है। सी प्लस प्लस एक अलग यूनिवर्स है, जावा एक अलग यूनिवर्स है, पाइथन एक अलग यूनिवर्स है, जावा स्क्रिप्ट अलग एक यूनिवर्स है। सो जब आप चीज़ों को पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ साथ आपको आर्किटेक्चर क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैंने जावा पढ़ा, उसका अलग ही आर्किटेक्चर है, मैंने पाइथन पढ़ी, इसका अलग ही आर्किटेक्चर है। इट इज़ नॉट अबाउट सिंटेक्स, इट इज़ अबाउट आर्किटेक्चर, जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे स्प्रिंग बूट में, जावा की स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में हम MVC यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन के इस फ्रेमवर्क में हम MVT यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्लाइंट की राउटिंग अलग होती है, यहाँ पर क्लाइंट की राउटिंग अलग होती है। तो ऑलमोस्ट आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो आई होप ये मिथ से आप बाहर निकले कि अगर आपने सी प्लस प्लस कंप्लीट सीखी है तो आप ये मत सोचो कि मुझे पाइथन भी सारी आ जाएगी। सो इट्स नॉट अ केस। सो यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है आपका कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सी प्लस प्लस, जावा, सो इट इज़ ऑल फाइन। क्योंकि पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। बट प्रोज और कॉन्स को लेके ही हमें चलना पड़ता है, बिकॉज पाइथन के अपने फ़ायदे हैं, दिखने में ईजी हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कैसा काम करता है वो आज तक किसी ने जाना ही नहीं। और साथ ही साथ ये हमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इसका कुछ वैसे ही डिसएडवांटेज एडवांटेज हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की होती हैं, बट मिनिमम डिसएडवांटेज अगर बात करेंगे तो पाइथन के मिनिमम डिसएडवांटेजेस हैं। तो आखिरकार पाइथन को पढ़ते ही क्यों हैं? देखिए, पाइथन को पढ़ने का सबसे बेस्ट ये है कि आप अगर किसी भी काम में जाओगे, आप अगर डेटा साइंस में जाते हो, आप अगर AWS में जाते हो, आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, अच्छा आप सिंपल सा वेब डेवलपमेंट के लिए जाते हो, तो पाइथन आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अब तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी ही नहीं, आई थिंक, जो कि आपको मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स करके देती है। अगर बनी है तो वहाँ पर चीज़ें आपको खुद जो है वो डिफाइन करनी पड़ती हैं। बट पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर आपको फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं, जस्ट यू नीड टू क्लिक द फ्रेमवर्क, इंस्टॉल द फ्रेमवर्क एंड यूज देम। दैट इज द केस। सो बहुत सारा कोड लिखी गई हुई होती हैं फ्रेमवर्क्स में, जस्ट वी नीड टू नो ऐड देम, वी नीड टू इंस्टॉल। सो पाइथन, अगर हम सिंपल सा एक जावा और पाइथन का अपने आपस में थोड़ा बहुत कोड कंपटीशन करते हैं, अगर हम जावा को देखते हैं साथ ही साथ हम पाइथन को देखते हैं। देखिए, जिस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने में जावा आपकी 7 लाइन ऑफ कोड लेता है, जहां पर आप एक क्लास जो लेते हो,
फिर आप मैन मेथड लेते हो, फिर आप एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हो। तो अराउंड 7 लाइन्स का कोड रहता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पाइथन ने उसी 7 लाइन्स को कोड को एक ही लाइन में कन्वर्ट करके दिया है कि प्रिंट, जस्ट गो फॉर प्रिंट, राइट डाउन एनीथिंग यू वांट, आपको कंसोल में चीजें आती जाएगी। तो जावा दिखने में कॉम्प्लेक्स है बट अंडरस्टैंड में बिट इजी है, क्योंकि यहाँ पर हम चीज़ें खुद बताते हैं कि अगर हमने क्लास डिफाइन किया, क्लास कैसे काम करता है, अगर हमने मैन मेथड यूज़ किया, मैन मेथड कैसे काम करता है, और साथ ही साथ सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट लाइन, सिस्टम इज क्लास, आउट इज रेफरेंस वेरिएबल, एंड देन प्रिंट लाइन इज मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम। वो चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा ही क्लियर होती है बट वो दिखने में टफ है। बट अगर हम पाइथन की बात करेंगे, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में हम प्रिंट करवाते हैं, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बट ये प्रिंट होती क्या है, कहाँ से आई, ये हमें पता नहीं है। तो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती हैं। जब हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चीज़ों को सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो दिखने में जो चीज़ ईजी है वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की गई है। दैट इज़ वाई आर्किटेक्चर मैटर्स, मैंने इसलिए पहले ही बोला आर्किटेक्चर मैटर्स। सो जावा का आर्किटेक्चर ये कहता है कि ये दिखने में कॉम्प्लेक्स है बट समझने में बहुत ज़्यादा ईजी है। सो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। सो नेवर कंपेयर जावा विद पाइथन, नेवर कंपेयर जावा विद पाइथन, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के होती हैं। और इस मिथ से बाहर आओ कि अगर मुझे एक लैंग्वेज आती है तो मुझे क्या दूसरी लैंग्वेज आ जाएगी, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सिंटेक्स तो डिफरेंस है ही, राधा आर्किटेक्चर की भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चलिए हम देखते हैं चीज़ें क्या क्या मिलेगी इस सीरीज के थ्रू। दैट इज अवर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पाइथन बेसिक्स के बारे में। आफ्टर अ वाइल ये हम जानेंगे कि पाइथन बेसिक्स में क्या आएगा। देन वी विल लुक ऑन पाइथन इंटरमीडिएट। सी, पाइथन बेसिक्स पे जब हमें फोकस आ जाएगा तो पाइथन इंटरमीडिएट विल बी इजी टास्क, इट विल बी इजी बैटल टू विन। देन वी विल लुक ऑन पाइथन एडवांस। सो इन चीज़ों को मिला के हमें ये दिया जाता है। तो ये चीज़ें, ये पाइथन बेसिक्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट और बेसिक्स दोनों चीज़ें एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। देन वी विल लुक ऑन एसक्यूएल एंड स्पेशली आई विल यूज पोस्टग्रेसक्यूएल, क्योंकि जब भी आपके पास कोई डेटा आ जाएगा, ये तो आप इन मेमोरी में सेव तो नहीं करने वाले हैं, किसी डिक्शनरी में तो सेव नहीं करोगे, किसी लिस्ट में तो सेव नहीं कर, नॉट इवन इन फाइल्स। सिंपली हम एक एक्सटेंडेड वर्जन यूज करते हैं, दैट इज अवर पोस्टग्रेसक्यूएल, ओपन सोर्स है। तो ये हम सेटअप करके देखेंगे जब हम पोस्टग्रेसक्यूएल पे पहुंचेंगे। तो चीज़ों को स्टोर करते हैं, टेबल में स्टोर करते हैं। जब भी एक यूज़र आएगा उसको फेच करने में इजी हो जाएगा। जब उसकी डिटेल मतलब फ्लॉप हो जाएगी तो हम उसको डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हमारे पास एक परमानेंट डेटाबेस होता है, दैट इज अ सीक्वल डेटाबेस एंड स्पेशली पोस्टग्रेसक्यूएल। देन वी विल लुक ऑन एंड टू एंड प्रोजेक्ट। Now this end-to-end project will take around 120 lectures to complete it, and this will be the game changing of this series. So I will try to make this Python easy for you so that आपको समझने में दिक्कत ना आए। Then we will look on कि Python basics में क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी। देखिए Python basics में ये थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें ली हैं। Python basics में इसमें बहुत कुछ ऐड करना बाकी था बट टाइम की रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ ये जहन में डाला कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए ऊप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग के बिना जो भी आता है वो सब पाइथन बेसिक्स में आएगा। इतना तो हमने मेंशन किया, लाइक इसमें आता है डेकोरेटर, इसमें आता है जनरेटर, इसमें आता है इटरेटर और इसमें आता है फाइल हैंडलिंग। वो मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। जब हम पाइथन बेसिक्स के सेक्शन उठाएंगे तो वहाँ पर हम चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंट्रो, दैट विल बी आफ्टर दिस ओरिएंटेशन लेक्चर। वहाँ पर हमारा पाइथन इंट्रोडक्शन होगा। देन वी विल लुक ऑन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने जावा में भी वेरिएबल्स पढ़ी। वेरिएबल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं जब तक ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हो जाएगी। तो डेटा टाइप, साथ ही साथ यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑल दैट, लूप क्या होते हैं हमारे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, सेट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज एंड मैनी मोर। ये हम सब पाइथन बेसिक्स में देखेंगे। देन वी विल लुक ऑन पाइथन इंटरमीडिएट। तो पाइथन बेसिक्स को खत्म करते ही हम पाइथन इंटरमीडिएट उठाएंगे। पाइथन ऊप्स आएगा उसमें, और ऊप्स में क्या क्या है, ऊप्स में सिंपली आपका है एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन। ये सब हम पाइथन ऊप्स में देखेंगे, चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं, इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं,
अदर थिंग जो भी पाइथन ओपस में उनको कैसे अचीव करते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग को। Then we will look on multi-threading, and multi-threading is very important for streaming applications. If you are creating a streaming application और यू आर क्रिएटिंग ए गेम, मल्टी थ्रेडिंग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, मल्टी थ्रेडिंग उन चीज़ों में। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पाइथन एडवांस की, देखिए फ्रेमवर्क्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे पास फ्रेमवर्क है टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, दैट इज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Then we have Keras as a framework. Then we have Flask framework. That we have Django framework, and many more frameworks are there in Python. But why I choose the Django? This is very important because the thing is, आजकल web developers use करते हैं framework that is mostly Django framework. Then inside the Django framework, we will look on model view template. इसीलिए मैंने बोला कि architecture बहुत ही ज़्यादा important है। अगर आप Java का देखोगे, Ruby on Rails का देखोगे, स्क्रिप्ट रिएक्ट देखोगे, वहाँ पर चीज़ें बहुत ही अलग हैं। वहाँ पर जनरली हम जैसे .NET में हम देखते हैं MVC मॉडल व्यू कंट्रोल, PHP में हम देखते हैं Laravel में MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, जावा स्प्रिंग बूट में MVC। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर में बिल्कुल डिफरेंस है, MVT होता है यहाँ पे। वहाँ पर व्यूज में आपके सारा कोड होता है HTML CSS का, बट यहाँ पर टेम्पलेट्स में होता है। बट जो व्यूज में होता है वो आपको एक्चुअल में बैक एंड पे रेंडर होके फ्रंट एंड पे चला जाता है। इसी फ्रंट एंड को HTML CSS के कुछ चीज़ों की मदद से हमें फ्लैश कर देते हैं चीज़ों को। तो मॉडल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडल में हम सिंपली देखेंगे कि एक्चुअल में मॉडल होता क्या है, ये कैसे काम करता है। साथ ही साथ मॉडल हिरार्की भी देखेंगे कि मॉडल कहाँ से इनहेरिट होता है, मॉडल बेस क्लास कौन सा होता है, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास कौन सा होता है, मॉडल इनहेरिटेंस क्या होती है, मॉडल मैनेजर क्या होता है, मेटा क्लासेस क्या होते हैं, एक मॉडल को हम कैसे एज अ डेटाबेस ट्रीट करते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। और साथ ही साथ एट द एंड वी विल लुक ऑन द ORM एंड वी विल एग्जीक्यूट सम क्वेरीज। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसमें अभी बहुत कुछ वाक़े हैं, वो हम जेंगो की सीरीज़ में हम देखेंगे। देन वी विल लुक ऑन व्यूज़, हम कैसे एक व्यू क्रिएट करते हैं, उसको कैसे राउट करते हैं अपने फ्रंट एंड पे, वो भी हम देखेंगे। देन वी विल लुक ऑन द टेम्पलेट्स। So template is actually we are using this HTML and CSS, so उतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है HTML CSS, बट स्टिल एक पेज बनाने के लिए अगर आप बैक एंड सीखना चाहते हो तो फ्रंट एंड को लीव ही करो, फिर थोड़ा बहुत रेंडरिंग के लिए हमें टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। देन वी विल लुक ऑन द SQL, एज आई अर्ली टोल्ड यू कि हमें चीज़ें स्टोर करनी होती हैं परमानेंट। जब यूज़र निकले तो उसने क्या मैसेज लिए कि उसने क्या डेटा हमें दिया है, वो चीज़ स्टोर रखने के लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है। ये तो हम कोई इन मेमोरी या फाइल्स में तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली हम उसके लिए यूज़ करेंगे ओपन सोर्स SQL, दैट इज़ अवर PostgreSQL। उसमें हम SQL क्यूरीज को एग्जीक्यूट करेंगे। हम देखेंगे SQL क्यूरीज क्या क्या होती हैं। हमारे पास होता है क्रिएट टेबल, इंसर्ट, डिलीट, ऑल दैट वी विल लुक ऑन दी CRUD ऑपरेशन। क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस को, रीड कैसे करते हैं डेटाबेस से चीज़ें, अपडेट कैसे करते हैं हम चीज़ों को, डिलीट कैसे करते हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेन एवर यू लुक फॉर द SQL, बिलीव मी CRUD ऑपरेशन तो पक्का है वहाँ पे। देन आफ्टर दैट वी विल लुक ऑन एंड टू एंड प्रोजेक्ट। एंड टू एंड प्रोजेक्ट में हमें एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है वो हम डेवलप करेंगे। एंड आई हैव टोल्ड यू इट विल टेक 120 lectures टू फिनिश दिस ई-कॉमर्स साइट। So it's of huge code, and this will be the game changing. So we will look on depth, चीज़ों को हम डेप्थ से समझेंगे। So it will be blessing for me, मैं चीज़ें फिर से पढ़ूंगा और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ूंगा ताकि कोई क्योरी ना आ जाए मेरे पढ़ाने पे। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुई होगी कि पढ़ना क्या है और साथ ही साथ क्यों पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और आपसे मिलते हैं हम इन पाइथन इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह आई विल मेक दिस पाइथन सीरीज इनफ सिंपल फॉर यू सो दैट आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी और आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। वी विल मीट सून विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। Till then, thank you. Have a nice day to all of you. Stay connected with Side Academy for CS. Thank you.